हमारे शो का मेन लीड सीजी ग्रुप का न्यू प्रेसिडेंट जोंग यू। सब लोग उसका वेलकम करते हैं। तभी एक लड़की भागते हुए उससे टकरा जाती है, जो है हमारे शो की मेन लीड टिया। ब्लड देखकर जोंग यू बेहोश हो जाता है। टिया की फ्रेंड जियाओ सुसाइड करने वाली होती है। टिया आकर उसे रोकती है और कहती है कि क्या इस लोगों के पास मरने के अलावा कुछ और काम नहीं है करने के लिए। जियाओ कहती है कि बचपन से ही जो पेरेंट्स ने कहा मैंने वही किया, बट अब वो लोग मुझे ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए फोर्स कर रहे हैं। मैं ये सब और टॉलरेट नहीं कर सकती। टिया कहती है कि हम कोई सोल्यूशन निकाल लेंगे। जियाओ कहती है कि कैसा सोल्यूशन, क्या कोई मेरी जगह जा सकता है। उसके जंप करने पर टिया कह देती है कि तुम्हारी जगह मैं जाऊंगी। जियाओ बालकनी में ही होती है और खुश होकर कहती है कि तुम्हें जाकर ये ब्लाइंड डेट खराब करनी है। टिया उसे नॉटी बताती है। नेक्स्ट डे टिया रेडी होकर ब्लाइंड डेट पर आ जाती है और कहती है कि मुझे ऐसी ड्रेस पहनकर नहीं आना चाहिए था, और लोगों के उसकी ड्रेस पर कमेंट करने पर कहती है कि मुझे डेट खराब करनी है। जोंग यू आकर कहता है कि इंट्रोडक्शन की जरूरत तो नहीं है ना, मेरा नाम जोंग यू है, ये तो तुम्हें पता ही होगा। टिया सोचती है कि ये नाम तो सुना हुआ लग रहा है और याद करके कहती है कि ये तो मेरा न्यू बॉस है, और कहती है कि कंपनी में बहुत सारे लोग हैं, मैं इसे कैसे याद होंगी। मुझे बस जियाओ बनकर डेट खराब करनी है। जोंग यू से देखकर कहता है कि फॉर्म में तो लिखा था कि तुम्हें मेकअप पसंद नहीं है। टिया कहती है कि क्या ज्यादा हो गया। जोंग यू फॉर्म देखकर कहता है कि तुम ड्रेस भी अपने अकॉर्डिंग पहनती हो। उसके देखने पर टिया कहती है कि ये लेटेस्ट फैशन है, तुम नहीं समझ पाओगे। टिया के टच करने पर वह कहता है कि क्या तुम्हें नहीं पता सबके सामने कैसे बिहेव करना चाहिए। टिया के फ्लर्ट करने पर वह पीछे हट जाता है। टिया खुश होती है कि प्लान सक्सेसफुल हो रहा है। जोंग यू कहता है कि मुझे भी तुम्हें जानना है। टिया उसे दूर रहने के लिए कहती है और जोंग यू के पूछने पर कह देती है कि मैं भी अपने लास्ट ब्रेकअप से रिकवर नहीं हुई हूँ, और सोचती है कि ऐसे बात करने पर ये मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा, और उसके पास आकर उसके साथ फ्लर्ट करती है और उसके अनकंफर्टेबल होने पर कहती है कि मिशन सक्सेसफुल, और उसे वहीं वेट करने के लिए बोलकर टचअप करने चली जाती है। जोंग यू उसे देखता है। किसी का कॉल आने पर वह कहता है कि आगे से मेरे लिए ब्लाइंड डेट फिक्स मत करना, मुझे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। कॉल कट करने पर उसे आवाज आती है कि मैं इंटरेस्टेड हूँ। जोंग यू उसे बाहर आने से मना करता है। तभी उसकी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है। टिया उसे साइक को बताती है। एक आदमी उसे परेशान करता है। वे उसे हिट करके कहती है कि एक रास्ता है जिससे वो मुझसे नफरत करेगा। जोंग यू उसे छोड़ने के लिए कहता है। दोनों बीच पर आ जाते हैं। टिया कहती है कि मैंने सुना है कि न्यू बॉस को गंदे कपड़े पसंद नहीं हैं। वे उसके कपड़े गीले करने वाली होती है, बट जोंग यू भी इस पर पानी डालकर कहता है कि तुम्हें पानी में नहीं खेलना क्या। टिया उसे पोएट्री वर्कशॉप में लाकर उसे मड से गंदा करने की सोचती है, पर जोंग यू कह देता है कि मुझे बचपन से ही मड से खेलना पसंद है। टिया गुस्सा करके कहती है कि क्या तुम्हारी कोई वीकनेस नहीं है, और चली जाती है। जोंग यू उसके पीछे आकर कहता है कि हमने साथ में अच्छा टाइम स्पेंड किया, और उसे टिया बुलाता है। टिया कहती है कि तुम्हें मेरा रियल नेम कैसे पता। जोंग यू कहता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। टिया शॉक हो जाती है। एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है कि तुम मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहती हो। वह खुद से कहती है कि तुम कंपनी के प्रेसिडेंट हो और मैं बस एक एम्प्लॉय, मैं तुमसे शादी कैसे कर सकती हूँ। और अपने बॉयफ्रेंड से कह देती है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती। दोनों टीवी में ड्रामा देखती रहती हैं। टिया कहती है कि क्या स्टूपिड ड्रामा है, अगर इसकी जगह मैं होती तो रिच प्रेसिडेंट से शादी करती। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि टिया ने शादी के लिए हाँ बोल दिया था। टिया उसे हक कर लेती है और सोचती है कि ये मैंने पहले क्यों नहीं किया। ऐसा करने से जियाओ को इससे नहीं मिलना पड़ेगा और मैं एक रिच प्रेसिडेंट से शादी कर लूंगी। मॉर्निंग में टिया जोंग यू को देखकर खुश होती रहती है। स्टाफ उसे हैंडसम बताती हैं। जोंग यू के आने पर टिया उसे हबी बुलाती है, बट वह बिना आंसर किए चला जाता है और वापस आकर उसे वाइफी बुलाकर कहता है कि क्या ये रिप्लाई करना था। इसे पब्लिक हैरेसमेंट कहते हैं और उसे बाहर निकलवा देता है। टिया सोचती है कि ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है जैसे ये कोई और है। टिया खुश होकर कहती है कि वाओ, मुझे जॉब से निकाल दिया। स्टाफ कहता है कि पहली बार किसी को इतना खुश देखा है बॉस से पब्लिक में जॉब से निकालने पर। टिया कहती है कि तुम नहीं समझोगे, तुम्हारा बॉस गॉसिप से बचने के लिए ऐसा कर रहा है। अगली बार जब हम मिलेंगे तो मैं बॉस की वाइफ बन चुकी होंगी।
ऑफिस में जोंग यू मिरर के सामने अपनी दूसरी पर्सनालिटी युआन से बातें करता रहता है। युआन कहता है कि तुमने उसे क्यों निकाला और रोता रहता है। जोंग यू कहता है कि तुम्हें मेरी बॉडी में इस तरह नहीं आना चाहिए। अच्छा है कि तुम उस लड़की से दोबारा ना मिलो, यहाँ पर और भी गर्ल्स हैं। बट युआन कहता है कि मुझे वही चाहिए। जोंग यू के हिट करने पर वे कहता है कि अगर टिया को वापस नहीं लाए तो देख लेना मैं क्या करूँगा। फ्लैशबैक में दिखाते हैं सारी गर्ल्स जोंग यू को क्यूट बताती हैं। वह गुस्सा करता है और आकर सीसीटीवी चेक करता है। युआन खाना स्पाइसी होने पर अपनी सेक्रेटरी को डांटकर पानी पीने चला जाता है। उसे पानी का टेस्ट अजीब लगता है। दो एम्प्लॉयज आपस में बातें करते हैं कि बॉस ऑफिस में वाइन नहीं पीने देते, तो मैंने उसे पानी की बोतल में डालकर रख दिया था। उन्हें फ्रिज में वो बोतल नहीं मिलती। जोंग यू की सेक्रेटरी उसके लिए दूसरा खाना लेकर आती है। युआन ड्रंक होता है और कहता है कि कौन प्रेसिडेंट, मैं तो युआन हूँ, और अजीब बिहेव करने लगता है। वह डर कर भाग जाती है और युआन के बाहर आने पर बाकी गर्ल्स भी। जोंग यू ये सब देखकर गुस्सा करता है। युआन उसे चिढ़ाता है। ये सब याद करके जोंग यू टिया के पास आ जाता है। टिया जोंग यू को अभी बुलाकर उसके पास आती है। उसके गिरने पर वह गलती से जोंग यू की पैंट निकाल देती है। गर्ल्स के देखने पर वे उन्हें वहाँ से भगा देती है कि मेरे हस्बैंड को मत देखो। जोंग यू कहता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड नहीं हूँ। टिया उस पर पानी फेंक कर कहती है कि क्या तुमने मुझे मजाक करने के लिए प्रपोज किया था। जोंग यू सोचता है कि अगर युआन मेरी बॉडी में आकर इससे एंगेजमेंट ना करता तो मैं यहाँ पर बैठकर ये सब ठीक नहीं कर रहा होता। टिया के टर्न करने पर जोंग यू को लगता है कि वह रो रही है। वे उसे रोने से मना करता है, बट टिया उसे कंपनसेशन देने के लिए कहती है। जोंग यू कहता है कि कंपनसेशन 1 दिन का। टिया कहती है कि लाइफ का हर दिन प्रेशियस है, जल्दी पे करो, मैं तुम्हें ऑलरेडी डिस्काउंट दे चुकी हूँ। जोंग यू कुछ सोचता है और कहता है कि अगर तुम्हें पैसों से इतना ही प्यार है तो एक डील करते हैं, और उसे अपनी सेक्रेटरी बनने के लिए कहता है और सोचता है कि ये मेरे सामने रहेगी तो मैं इसे कंट्रोल कर सकता हूँ। अगर युआन वापस आ गया तो। टिया मना कर देती है और कहती है कि मैं तुम जैसे इंसान के साथ काम नहीं करूँगी, और जाते हुए सोचती है कि सेक्रेटरी की सैलरी इतनी हाई नहीं होती। मुझे 1,63,000 रुपीज अर्न करने में बहुत टाइम लग जाएगा। जोंग यू कहता है कि मेरी सेक्रेटरी की मंथली सैलरी 1,63,000 है। वह जॉब करने के लिए मान जाती है। उसे ऐसे ड्रेसअप देखकर जोंग यू कहता है कि कंपनी में डिसेंट कपड़े पहनने हैं। टिया के टकराने पर वह उससे कहता है कि अगर तुम मुझे ऐसे देखो तो तुम्हें मेरे पास नहीं आना है, समझ गई ना। वह उसे हिट करके ओके बॉस बोल देती है। जोंग यू बेहोश हो जाता है। टिया युआन के पास आकर कहती है कि तुमने मुझे क्यों बुलाया, और उसके अजीब बिहेव करने पर उसे हिट करके चली जाती है। जोंग यू से बताता है कि मैं जब स्ट्रेस्ड होता हूँ तो मेरी पर्सनैलिटी रियलिटी से बचने के लिए चाइल्डिश हो जाती है। अगर तुम मुझे ऐसे देखो तो तुम्हें किसी भी कीमत पर मेरे पास नहीं आना है और बात भी नहीं करनी है। टिया कहती है कि अगर मैंने ये नहीं किया तो क्या होगा। जोंग यू कहता है तो मैं तुम्हारी 1 मंथ की सैलरी कट कर लूंगा। होश में आने पर जोंग यू कहता है कि ये लड़की बहुत तेज मारती है, बट मेरे पास अपना सीक्रेट छुपाने का कोई और रास्ता नहीं है। बट क्या डेली ऐसे ही पिटता रहूंगा। स्टाफ बातें करती रहती हैं कि मैंने प्रेसिडेंट को पहले कभी ऐसे नहीं देखा और उसे क्यूट बताती हैं। जोंग यू सुनकर गुस्सा करता है। टिया डेली युआन को हिट करती रहती है। जोंग यू गुस्सा करता है कि टिया के सामने आते ही मेरा युआन में चेंज होना ज्यादा बढ़ गया है। जोंग यू डॉक्टर के पास आकर कहता है कि मुझे अपनी दूसरी पर्सनालिटी से छुटकारा चाहिए। डॉक्टर कहती है कि तुम दोनों काफी टाइम से साथ हो, तुम दोनों किसी को हर्ट नहीं करते, अचानक से ऐसा करने का क्यों सोचा। जोंग यू कहता है कि काफी टाइम से मेरी पर्सनालिटी ज्यादा ही चेंज हो रही है, मुझे डर है कि बाकी लोगों को इस बारे में पता चल जाएगा। मैंने आपको अपनी कंडीशन के बारे में इसलिए बताया हुआ है क्योंकि हम फ्रेंड्स हैं और तुम्हारी साइकोथेरेपी मेरी हेल्प कर सकती है, बट अगर किसी को इस बारे में पता चला तो अच्छा नहीं होगा। डॉक्टर कहती है कि ठीक है, मैं कुछ सोचती हूँ। जोंग यू के जाने पर डॉक्टर कहती है कि क्या इन दिनों में तुम किसी से मिले। ऑफिस में जोंग यू सोचता रहता है कि क्या इन सब का उससे कुछ लेना देना है, और नोज से ब्लीडिंग होने पर बेहोश हो जाता है। टिया कर उसे उठाती है। जोंग यू को हॉस्पिटल में दिखाते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि ये ठीक है। टिया कहती है कि कोई लड़का ब्लड देखकर कैसे बेहोश हो सकता है, रिच लोग सच में नॉर्मल नहीं होते। जोंग यू टिया को अपने पास सोते हुए देखकर उसे हटाने की कोशिश करता है।
टिया के हक करने पर जोंग्यू कहता है कि मेरी हार्ट बीट इतनी फास्ट क्यों हो रही है। टिया के टर्न करने पर जोंग्यू गिर जाता है। नेक्स्ट डे ऑफिस आने पर टिया अटक कर गिरने वाली होती है। वह जोंग्यू को पकड़ने की कोशिश करती है बट जोंग्यू हट जाता है। टिया के गिरने पर वह कहता है कि देखकर चलो, किसी को चोट लग सकती है। टिया के खुद को पॉइंट करने पर वह कहता है कि नहीं, मुझे। टिया कहती है कि एक तो मेरी हेल्प नहीं की और ऊपर से मुझे कॉफी लाने के लिए कह दिया और कॉफी में कुछ मिलाकर ले जाती रहती है। किसी के टकराने पर कॉफी उसी के ऊपर गिर जाती है। वह लड़का उसे पहचान लेता है। टिया कहती है कि ये तो वही है जिसने मुझे चीट किया था और उससे कपड़ों पर कॉफी गिराने के लिए कंपनसेशन मांगती है कि मेरे बॉस ने कॉफी लाने के लिए बोला था, अगर मैं लेट हो गई तो वो गुस्सा करेंगे। उस लड़के के पुश करने पर वह उसकी फोटोज क्लिक करके कहती है कि तुम एक गर्ल को हैरेस कर रहे हो, मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी, नहीं तो जो किया है उसके पैसे दो। वे पैसे लेकर चली जाती है। जोंग्यू भी देख लेता है। एक एम्प्लॉय बताता है कि प्रेसिडेंट, ये लड़का अच्छा इंसान नहीं है, क्या हमें। जोंग्यू कहता है कि मेरे पास बाकी लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने का टाइम नहीं है। जाने पर उसे चक्कर आने लगते हैं। वह उस एम्प्लॉय को भेजकर युआन को बाहर आने से मना करता है बट युआन आ जाता है और एम्प्लॉय को कॉल करके कहता है कि चेक करो वे लोग कहाँ गए हैं। एम्प्लॉय कहता है कि आपने तो। युआन कहता है कि मुझे देखना है कि कौन उसे परेशान करने की हिम्मत कर रहा है। वह लड़का टिया का पीछा करता है और कहता है कि तुम मेरे पास वापस आना चाहती हो ना, तभी तो तुमने मुझसे टकराने का ड्रामा किया। टिया उसे हिट करके भाग जाती है तो उसके पीछे ये होता है। टिया के अनबैलेंस होने पर युआन आकर उसे गिरने से बचा लेता है और उस लड़के को हिट करता है। बाहर आकर युआन कहता है कि तुम डर गई थी ना। टिया कहती है कि मैं ऐसे लोगों से नहीं डरती, मैं उसे बहुत मारती। युआन उसे हक करके कहता है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, मैं पहले जैसा नहीं बनूंगा। टिया सोचती है कि पहले जैसा, क्या ये मुझे पहले से जानता है। नेक्स्ट डे टिया जोंग्यू से पूछती है कि क्या तुम्हें याद नहीं है कल रात क्या हुआ। जोंग्यू सोचता है कि पर्सनालिटी चेंज होने पर मैं बेहोश हो गया था और इसके घर पर उठा हूँ, क्या हमारे बीच कुछ हुआ। टिया कहती है कि क्या तुम्हें सच में याद नहीं है। जोंग्यू कहता है कि याद है, मैं तुम्हारी रेस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा और उसे पैसे देकर चुप रहने के लिए कहता है। कल रात जो हुआ वो कभी नहीं होगा। वह पैसे लेकर खुश होती है। तभी उसे आवाज आती है कि फाइनली तुम्हें पैसे मिल गए, अब इसे मार दो। बट वह वीडियो होती है। टिया कहती है कि कोई मुझे पैसों से नहीं खरीद सकता और सोचती है कि लाइफ है तो सब कुछ है। कुछ लोग टिया को पकड़ने की कोशिश करते हैं। उसके मना करने पर वे उसे बेहोश करके ले जाते हैं। उसका मेकओवर चलता रहता है। वह कहती है कि मैं तो डर ही गई थी। वह रेडी होकर आ जाती है। जोंग्यू सबको बताता है कि अब से ये मेरी फियांसे है। टिया शॉक हो जाती है। जोंग्यू कहता है कि क्या तुम अब सेटिस्फाई हो मेरे इस तरह रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने पर। टिया कहती है कि ऐसा लगता है कि कल रात जो हुआ तुम्हें याद नहीं है। उसके पूछने पर टिया उसे बताती है। युआन ने उससे स्टोरी रीड करने के लिए कहा था और उसके स्टोरी रीड करने पर उससे क्वेश्चन भी किए थे। युआन के सोने पर टिया कहती है कि मैं 3 घंटों से रीडिंग कर रही हूँ, मॉर्निंग में तुमसे ओवर टाइम के पैसे लूंगी। जोंग्यू सुनकर शॉक हो जाता है। जोंग्यू न्यूज देखकर टिया को कॉल करके कहता है कि अब सबको पता चल गया है तुम मेरी फियांसे हो। क्या तुम्हें पता है इसकी वजह से मुझे कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। टिया कहती है कि तुम्हारी फियांसे बनना कौन चाहता है। बाकी वर्कर्स उसे लेडी बॉस बुलाकर अच्छे से ट्रीट करते हैं। टिया सोचती है कि लेडी बॉस बनना कितना अच्छा है। शॉपिंग करते हुए टिया सारी ड्रेसेस खरीद लेती है। जोंग्यू अपने एम्प्लॉय से न्यूज हटाने के लिए कहता है कि मेरी वजह से कंपनी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। एम्प्लॉय कहता है कि ये मैटर ज्यादा स्प्रेड हो गया है, इसे नहीं हटा सकते, मैंने आपको मॉर्निंग में ही बताया था। जोंग्यू कहता है कि मॉर्निंग में और उसे भेज देता है। युआन कहता है कि मैं उसे लाइक करता हूँ, तुमने इस न्यूज को पब्लिक क्यों किया। जोंग्यू कहता है कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। युआन के गुस्सा करने पर जोंग्यू चला जाता है। सब लोगों के उसे बॉस बुलाने पर वह खुश होती है। जोंग्यू से अपने साथ लेकर जाता है और टिया के पूछने पर कहता है कि अपने फियांसे को डेट पर लेकर जा रहा हूँ, इसमें क्या प्रॉब्लम है, और उसे ले जाता है। ऑफिस में युआन कहता है कि मैं उसे लाइक करता हूँ, क्या सुना तुमने। जोंग्यू कहता है कि मैं भी उसे लाइक करता हूँ।
जोंग उसे डिनर पर लेकर आता है और उसे देखकर स्माइल करता है। नेक्स्ट डे युआन भी उसे डिनर पर लेकर आता है और उसके बाद उसे गेम खिलाने लाता है। युआन हार जाता है। अब है जोंग का टर्न। जोंग भी हार जाता है। टिया गेम खेलते खेलते थक जाती है, पर जोंग कहता है कि मैं अभी जीता नहीं हूँ और एक और गेम खेलने के लिए कहता है और उसे उसकी फेवरेट आई क्रीम देकर कहता है कि तुम ऑलमोस्ट पांडा में चेंज हो गई हो। टिया कहती है कि मेरे डार्क सर्कल नहीं है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जोंग यू डॉक्टर ली से अपना केस डिस्कस करके जाता है। डॉक्टर ली उसे रोककर कहती हैं कि गर्ल्स को इम्प्रेस करने के लिए तुम्हें उसके लिए कुछ लेकर जाना चाहिए। जोंग यू कहता है कि मैं उसे सच में लाइक नहीं करता, मैं ये सब बस अपनी दूसरी पर्सनालिटी से फाइट करने के लिए कर रहा हूँ। जोंग यू के जाने के बाद डॉक्टर ली न्यूज देखकर स्माइल करती हैं। जोंग यू के साथ एक्सरसाइज करते हुए टिया खुश होती है। नेक्स्ट डे युआन उससे एक्सरसाइज कराते हुए कहता है कि मैं तुम्हें कल से अच्छी ट्रेनिंग दूंगा। टिया थक जाती है और कहती है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे मैं दो बॉयज को डेट कर रही हूँ। युआन उससे क्रीम ले लेता है और पूछता है कि ये क्या है। टिया सोचती है कि ये इसने ही मुझे दी थी, बट ऐसा लग रहा है कि जैसे इसे कुछ याद नहीं है। डॉक्टर ली को किसी काम से बाहर जाना है तो वह टिया को उनकी हेल्प करने के लिए कहती है, क्योंकि वो भी एक साइकोलॉजिस्ट है और उसकी फ्रेंड भी। टिया मना करती है और कहती है कि किसी और को ढूंढ लो। डॉक्टर ली कहती है कि वो ट्रीटमेंट के जितने तुम चाहो उतने पैसे देगा, पर कोई बात नहीं, जब तुमने मना कर ही दिया है। पैसों का नाम सुनकर टिया मान जाती है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, आखिर हम फ्रेंड्स हैं। बाहर आकर डॉक्टर ली अपनी बिजनेस फ्लाइट कैंसिल कर देती हैं कि वो तो बस एक ड्रामा था। दो लवर्स को मिलाने के लिए टिया ट्रीटमेंट के लिए आ जाती है और जोंग यू देखकर शॉक हो जाती है और कहती है कि मुझे लगा ही था तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। जोंग यू गुस्सा कंट्रोल करके कहता है कि तुम्हें इस बारे में जल्दी ही पता चल जाता। तुम्हें ट्रीटमेंट के कितने पैसे चाहिए? पैसे सुनकर उसे याद आता है कि पैसे देकर ये मुझे मार देगा। वह उसका गला दबाकर कहती है कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। जोंग यू कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हें मेरी दूसरी पर्सनालिटी को मारना है, मुझे नहीं। टिया कहती है कि क्या तुम्हारी दो पर्सनालिटीज हैं? और कहती है कि जिसने मुझे प्रपोज किया और मुझे बचाया वो वही था। जोंग यू कहता है बट फियांसे तो मैंने बनाया है ना। टिया के उसका नाम पूछने पर वह युआन बता देता है कि मैं जब 10 साल का था तब मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई थी, तभी से युआन मेरे साथ है। पहले मेरी पर्सनैलिटी इतनी चेंज नहीं होती थी, बट कुछ टाइम से ज्यादा ही चेंज हो रही है। मुझे डर है कि कहीं युआन हमेशा के लिए जोंग यू को खत्म ना कर दे। अब तुम उसे डिसअपीयर करोगी। टिया घर पर उसकी डबल पर्सनालिटी को ठीक करने के आइडियाज ढूंढती रहती है। मॉर्निंग में युआन और जोंग यू अपने पास हैन और डॉग को देखकर डर जाते हैं। युआन टिया से कहता है कि मुझे हैन पसंद नहीं है, जोंग यू ने मुझे डराने के लिए ऐसा किया है। जोंग यू कहता है कि मुझे डॉग्स पसंद नहीं है। टिया दोनों को ले जाते हुए गुस्सा करती है कि मेरी नींद खराब कर दी। युआन गर्ल की तरह ड्रेसअप होकर सेल्फी लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देता है। जोंग यू देखकर गुस्सा करता है और उठकर युआन के कपड़े फाड़ कर कहता है कि मैं तुम्हें क्यूट ड्रेसेस पहनने नहीं दूंगा। युआन अपने कपड़े देखकर रोने लगता है। टिया उसकी रोने की आवाज सुनकर सो नहीं पाती और आकर युआन को हिट करके कहती है कि मुझे सोने क्यों नहीं दे रहे हो। युआन कहता है कि मेरी आईज देखो, क्या तुम्हें लगता है कि मैं सोया हूँ? टिया उसे आई क्रीम देकर शोर करने से मना करती है और सोचती है कि ये मेरे साथ कितना अच्छा बिहेव करता है, जोंग यू की तरह नहीं, और उसे डेविल बताती है और युआन से कहती है कि तुम बहुत क्यूट हो, मैं तुम्हें कैसे डिसअपीयर कर सकती हूँ। युआन गुस्सा करके कहता है कि मुझे पता था तुम उसे डिसअपीयर नहीं करोगी। टिया कहती है कि तुम जोंग यू हो। वे उसे देखता है क्योंकि वह जोंग यू ही है। जोंग यू और टिया बारिश की आवाज से डरकर बाथरूम में छिपे होते हैं और बाहर आकर लड़ने लगते हैं कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो। टिया कहती है कि मैं जब 10 साल की थी तब से मुझे बारिश की आवाज से डर लगता है, और उस टिया के गिरने पर जोंग यू उसे पकड़ लेता है और बताता है कि ये सब तब से हुआ जब मैं 10 साल का था। टिया पूछती है कि 10 साल पहले क्या हुआ था। जोंग यू कहता है ये तो तुम पता करो। टिया कहती है कि मैं। जोंग यू कहता है कि क्या तुम काउंसलर नहीं हो, मैं तुम्हें ऐसे ही पैसे दे रहा हूँ क्या। टिया उसे हिप्नोटाइज करके पता लगाती है उसके ग्रैंडपा किसी को हिट करते रहते हैं। जोंग यू बाहर होता है और उन्हें हिट करने से मना करता है। तभी डोरबेल रिंग होती है। यिन कहती है कि क्या मैं तुम्हें याद हूँ।
जोंग्यू मना करके गेट बंद करता है, बट उसके ग्रैंडपा आकर उसे रोक देते हैं। ग्रैंडपा यिन को जोंग्यू को पानी देने के लिए कहकर भेज देते हैं और कहते हैं कि यू कंपनी का स्टेटस कोई खराब नहीं कर सकता। यिन उसे पानी देने जाती है, बट टिया उसे गिराकर सॉरी बोल देती है। यिन गुस्सा करके कहती है कि मैं तुम्हें बाहर निकलवा दूंगी, तुम बस एक एम्प्लॉय हो। टिया कहती है कि मैं जोंग्यू की फियांसे हूँ। यिन कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता। टिया उसे प्रूफ के लिए न्यूज दिखाती है, बट उसे न्यूज नहीं मिलती। ग्रैंडपा कहते हैं कि मैंने न्यूज हटवा दी है और जोंग्यू से कहते हैं कि अब तुम्हें इसके साथ रहने की कोई जरूरत नहीं है, ये तुम्हें अब और परेशान नहीं कर सकती। टिया कहती है कि हम ट्रू लवर हैं, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। जोंग्यू बहुत गुस्सा करता है, बट मुझे अच्छे से ट्रीट करता है। ग्रैंडपा के गुस्सा करने पर वे कह देती है कि आप मुझे ब्रेकअप फी दे सकते हैं। जोंग्यू शॉक हो जाता है। ग्रैंडपा कहते हैं कि ये हुई ना बात, बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए। टिया के बताने पर जोंग्यू से देखता है। ग्रैंडपा ओके बोल देते हैं। नेक्स्ट डे कॉफी शॉप पर शॉपकीपर जोंग्यू और टिया को कपल समझकर उन्हें कॉफी देता है। यिन को देखकर टिया कहती है कि ये मेरे लिए नहीं उसके लिए है। शॉपकीपर यिन को सॉरी बोलकर कहता है कि मुझे लगा ये दोनों कपल हैं। टिया कहती है कि कुछ लोग जोंग्यू की ब्यूटी को सूट नहीं करते और चली जाती है। यिन की कंप्लेन करने पर जोंग्यू से दूर रहने के लिए कहता है और टिया को जाते हुए देखता है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि ग्रैंडपा ने जोंग्यू को यिन से शादी करने के लिए कहा था, नहीं तो वो टिया को नहीं छोड़ेंगे। ये सब याद करके वह यिन को वहीं छोड़कर चला जाता है। यिन किसी को कॉल करके कहती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। रास्ते में जाते हुए टिया को बास्केटबॉल लगने वाली होती है, बट एक लड़का आकर उसे बचा लेता है और पूछता है कि तुम्हें चोट तो नहीं लगी है ना। वह मना कर देती है। टिया भागकर लिफ्ट के पास जाती है। कोई लिफ्ट रोक देता है। जो होता है वही लड़का, वह उसे हेलो बोलता है। कैफे में टिया की पॉट्स गिरने पर वही लड़का उठा कर देता है और कहता है कि क्या हम साथ में गाना सुन सकते हैं। टिया ओके बोल देती है। यिन उन्हें देखकर कहती है कि प्लान सक्सेसफुल, अब ये मेरे और जोंग्यू के बीच नहीं आएगी। उसके जाने के बाद जोंग्यू आ जाता है और दोनों को साथ में देखकर जेलस फील करता है। युआन उसे साथ में कोऑपरेट करने के लिए कहता है। युआन के परेशान करने पर टिया कहती है कि मैं एक हैंडसम बॉय को डेट कर रही हूँ। युआन कहता है कि मुझे डर है कि तुम बुरे लड़के को डेट तो नहीं कर रही हो। मैं लड़का हूँ, मुझे तुमसे ज्यादा पता है कि बॉयज कैसे होते हैं। मैं तो बस तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि दोनों के बीच डील हुई थी, दोनों मिलकर अपने इस राइवल को भगाएंगे। टिया कहती है कि पहले मेरे शोल्डर की मसाज करो तब ओके बोलूंगी। वह कर देता है। युआन दोनों की मीटिंग खराब करता रहता है। जोंग्यू के फेस पर एक नोट होता है। उसमें युआन ने लिखा है कि राइवल को रास्ते से हटाना है। जोंग्यू कहता है कि मैंने कभी नहीं कहा कि मैं उसे लाइक करता हूँ। ऑफिस आने पर वह दोनों को साथ में देखकर गुस्सा करता है और पूछता है कि ये यहाँ क्या कर रहा है। स्टाफ बताती है कि ये न्यू एम्प्लॉय है, आपकी सेक्रेटरी टिया ने टीम बिल्डिंग इवेंट रखा है। जोंग्यू इवेंट कैंसिल करके जाता है और सोचता है कि इसके किसी और के साथ होने पर मुझे बुरा क्यों लग रहा है, और चला जाता है और टिया के पास आकर कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और किसी का कॉल आने पर चला जाता है। वॉशरूम में टिया दो गर्ल्स को बातें करते हुए देखती है। एक कहती है कि प्रेसिडेंट टिया के साथ सिर्फ फ्लर्ट कर रहे हैं, उनके साथ तो मिस यिन है। टिया गुस्सा करके चली जाती है। जोंग्यू मीटिंग ओवर करके जाता है। यिन एक्टिंग करती है कि उसे अस्थमा है और जोंग्यू से हेल्प करने के लिए कहती है, बट टिया आकर जोंग्यू से कहती है कि आगे मैं हैंडल कर लूंगी और उसे हॉस्पिटल भिजवा देती है। जोंग्यू स्माइल कर देता है। जोंग्यू को पार्किंग एरिया में जाते हुए दिखाते हैं क्योंकि टिया खतरे में है। यिन उसे कार से हिट करने वाली होती है, बट जोंग्यू आकर उसे बचा लेता है। घर पर जोंग्यू टिया के साथ ही होता है। टिया के पेरेंट्स उसे उसकी केयर करने के लिए थैंक यू बोलते हैं और उसे जाकर रेस्ट करने के लिए कहते हैं। जोंग्यू कहता है कि ये मेरी एम्प्लॉय है, मैं इसकी केयर करूंगा। उनके जाने के बाद जोंग्यू कहता है कि भागते हुए मेरी पर्सनालिटी चेंज हो गई थी, वो युआन था जिसने इसे बचाया। मुझे नहीं पता था कि वो इससे इतना प्यार करता है। टिया सपना देखकर डर जाती है। उसके उठने पर जोंग्यू पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। टिया हाँ बोलकर जाती है। बाहर आते हुए वह अपने पेरेंट्स को बातें करते हुए सुनती है। उसके डैड कहते हैं कि टिया को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए, हमने 14 ईयर्स से ये बात उससे छुपा कर रखी है।
टिया के पूछने पर वह बताते हैं, तुम हमारी बायोलॉजिकल डॉटर नहीं हो। तुम्हारे मॉम डैड ने तुम्हें हमारे पास छोड़ दिया था। ये तुम्हारी मदर की फोटो है। हमने न्यूज़ में सुना था कि काफी टाइम पहले तुम्हारे पेरेंट्स की डेथ हो गई थी। जोंग यू भी सब सुन लेता है। नेक्स्ट डे टिया कंपनी में आती है। स्कैनर उसे आइडेंटिफाई नहीं करता। दूसरे एम्प्लॉय के जाने पर वह भी अंदर आ जाती है। दूसरी कहती है कि तुम अभी तक यहीं हो, तुम्हारा तो ब्रांच ऑफिस में ट्रांसफर हो गया था ना, फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो। टिया कहती है कि क्या पिछली पनिशमेंट काफी नहीं थी, और जोंग यू को देखकर उसके पास जाती है, बट वह लड़की उसे गिरा देती है। जोंग यू उसे देखकर चला जाता है। वह लड़की कहती है कि बॉस के साथ यिन है, तुम्हारी यहाँ कोई जगह नहीं है। टिया जोंग यू के आगे आ जाती है। जोंग यू कहता है कि क्या तुम पागल हो गई हो। टिया कहती है कि तुम मुझे ऐसे छोड़कर कैसे जा सकते हो, आखिर तुम खुद को समझते क्या हो। जोंग यू से डायरी दिखाकर कहता है कि मैं वही हूँ जिसके पेरेंट्स को तुम्हारी मॉम ने मारा है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि मेड के डायरी को टच करने पर जोंग यू से डांट कर भेज देता है। मेड्स बातें करती हैं कि ये डायरी जोंग यू की मॉम की आखिरी निशानी है। वे इस डायरी को किसी को भी टच करने नहीं देते। जोंग यू के फादर ने अपने गर्लफ्रेंड को छोड़कर किसी और से शादी कर ली थी, जिसकी वजह से उसने गुस्से में दोनों को कार से हिट कर दिया था। डायरी में उसे वही फोटो मिलती है जो उसने टिया के पास देखी थी। जोंग यू कहता है कि मैं तुम्हें अपनी लाइफ में दोबारा कभी नहीं देखना चाहता, और चला जाता है। टिया को अपने और जोंग यू के एंगेजमेंट पार्टी में इनवाइट करती है और कहती है कि हमारे लिए फ्लावर जरूर लेकर आना। टिया गुस्से में उस पर पानी फेंक कर चली जाती है। एंगेजमेंट पार्टी में टिया भी आ जाती है और दोनों को साथ में देखकर बाहर आती है। घर देखकर उसे अपना पास्ट याद आता है। ग्रैंडपा एक्सीडेंट की न्यूज़ देखते रहते हैं। जोंग यू के अपने पेरेंट्स को मिस करने पर ग्रैंडपा टिया को देखकर कहते हैं कि ये सब तुम्हारी मॉम की वजह से हुआ है, और उसे हिट करते हैं। फ्लैशबैक याद करके टिया रोती रहती है और कहती है कि जोंग यू की डबल पर्सनालिटी मेरी वजह से है, क्योंकि वो तब मुझे प्रोटेक्ट नहीं कर पाया था। जोंग यू टिया को जाते हुए देख लेता है। यिन कहती है कि मैंने ही उसे पार्टी में बुलाया था। जोंग यू से बुरा बताकर चला जाता है और बाहर टिया को देखकर कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, मैंने कहा था ना कि दोबारा मेरे सामने मत आना। टिया को देखकर उसे कुछ याद आता है। टिया कहती है कि तुम्हारी पास्ट मेमोरी में मैं हूँ, हम 14 इयर्स बाद मिल रहे हैं। ये ना कर टिया को हिट करके कहती है कि तुम किसी और के फियांसे को सेड्यूस कैसे कर सकती हो। ग्रैंडपा के लोग जोंग यू को पकड़ लेते हैं। जोंग यू कहता है कि टिया को हाथ भी मत लगाना। ग्रैंडपा कहता है कि मुझे नहीं पता था तुम वही हो, मैंने सोचा था तुम मर गई होंगी। टिया कहती है कि क्या आपको वो सब करके गिल्टी फील नहीं हुआ। ग्रैंडपा कहता है कि ये सब तुम्हारी मॉम की वजह से हुआ है, अगर वो ना होती तो आज मेरा बेटा और डॉटर इन लॉ जिंदा होते और उसे हिट करने वाले होते हैं। तभी कोई आकर कहता है कि 14 इयर्स पहले क्या हुआ था मुझे पता है, जो होती है डॉक्टर लिन। वह बताती है कि टिया आपकी ग्रैंड डॉटर है। ग्रैंडपा कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, मेरे बेटे की आखिरी निशानी जोंग यू है। डॉक्टर लिन कहती है कि जोंग यू आपका ग्रैंडसन नहीं है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि तीनों डिनर करते रहते हैं। उनकी डॉटर इन लॉ की तबीयत खराब होने पर ग्रैंडपा कहते हैं कि मेरा ग्रैंडसन आने वाला है। जोंग यू के डैड अपनी वाइफ से कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुमने मुझे चीट किया। वह सॉरी बोलकर कहती है कि उस दिन बार में ड्रंक हो गई थी, मुझे याद नहीं है क्या हुआ। नेक्स्ट डे जोंग यू अपने डैड को टिया से मिलाता है कि ये मेरी न्यू फ्रेंड है। उनके जाने पर टिया की मॉम उसके पास आती हैं। जोंग यू के डैड भी उन्हें देख लेते हैं। टिया की मॉम उन्हें देखकर चली जाती हैं। जोंग यू के डैड अपनी वाइफ से डाइवोर्स लेने के लिए कहते हैं कि वो मेरी बेटी है, तुमसे मेरी शादी बिजनेस की वजह से जबरदस्ती कराई गई थी, बट मैं अब उसी से शादी करूंगा और अपनी बेटी को अपने साथ रखूंगा। उनकी वाइफ ने दोनों को साथ में देखकर गुस्से में उन्हें कार से हिट कर दिया था। डॉक्टर लिन कहती हैं कि मुझे इस बारे में इसलिए पता है क्योंकि टिया के फादर और मेरे फादर बेस्ट फ्रेंड थे। ग्रैंडपा कहते हैं कि मैंने टिया के साथ बहुत गलत किया। ग्रैंडपा के टिया के पास जाने पर वह डर जाती है। जोंग यू कहता है कि मैं आपको उस सब के लिए कभी माफ नहीं करूंगा जो आपने टिया के साथ किया है, और टिया को लेकर चला जाता है। बाहर आकर जोंग यू सॉरी बोलकर कहता है कि मैंने बिना कुछ जाने तुम्हें ब्लेम किया, मुझे माफी नहीं चाहिए, तुम मुझे पनिशमेंट दे दो। टिया कहती है कि तुमने कुछ गलत नहीं किया। युआन जोंग यू से कहता है कि मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि मैं जा रहा हूँ।
डबल पर्सनालिटी का मतलब है जो प्रॉब्लम तुम खुद सॉल्व नहीं कर सकते उसमें तुम्हारी दूसरी पर्सनालिटी हेल्प करती है, बट अब तुम सब कुछ खुद फेस कर सकते हो। और उसे हैंडसम बताकर कहता है कि अब तुम्हें टिया को प्रोटेक्ट करना है और बाय बोलकर चला जाता है। जोंग्यू के रोने पर टिया कहती है कि तुम क्यों रो रहे हो। जोंग्यू से हक कर लेता है। नेक्स्ट डे दोनों साथ में ऑफिस आते हैं। स्टाफ बातें करती हैं कि हमें टिया से जेलस फील होता है। टिया सुनकर कहती है कि जेलस किस लिए, ये तो पूरा टाइम काम में ही लगा रहता है और मुझे वाइफ भी नहीं कहता। टिया के जाने पर जोंग्यू से रोककर कहता है कि अभी कुछ काम बाकी है और उसे वाइफ बुलाकर किस कर लेता है। हैप्पी एंडिंग।